Hey guys, my name is Swati and you're watching an interesting video of Infotainment Buzz. दोस्तों आज मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में बैठे इको ब्रिक बना सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इको ब्रिक होता क्या है। दोस्तों, इको ब्रिक बेसिकली प्लास्टिक के वेस्ट को एक इनोवेटिव वे में क्रिएट करने का एक टूल है। इको ब्रिक बेसिकली एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है जिससे कि प्लास्टिक के वेस्ट्स को हम एक अच्छे इनोवेटिव तरीके से एक जगह कलेक्ट कर रख सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ट्री गार्ड्स, फर्नीचर्स या डेकोरेटिव मटेरियल। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इको ब्रिक होता क्या है। दोस्तों, इको ब्रिक यानी अगर आपके पास कोई भी खाली प्लास्टिक का बोतल है, जैसे कि इस खाली प्लास्टिक के बोतल में हमारे घर में पता नहीं कितने सारे जो प्लास्टिक के कचरे होते हैं, वेस्ट होते हैं, जैसे कि चॉकलेट के रैपर्स हो गए, जैसे कि लेस के रैपर्स हो गए, बिस्किट के रैपर्स हो गए, जो कि नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे कि ये सब प्लास्टिक के वेस्ट है। इन सारे प्लास्टिक के वेस्ट को आपको कुछ नहीं करना है। प्लास्टिक के जो बॉटल है, जो साफ खाली प्लास्टिक का बॉटल आपको लेना है और इस प्लास्टिक के बॉटल के अंदर आपको ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस करके आपको इसको डालना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि ये स्टफ हो जाए इस तरीके से। देखिए और उसके बाद इस तरीके से बहुत सारा प्लास्टिक अगर आपके घर में जमा हो जाए, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट कर आप इस प्लास्टिक के बॉटल में जमा कर लीजिए। बस यही है इको ब्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ कि इको ब्रिक बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है। ये तो आपको पता चल ही गया, हमें एक प्लास्टिक के बॉटल की ज़रूरत है। इसके अंदर जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है, जैसे कि चॉकलेट के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स, इन सब रैपर्स की ज़रूरत है और एक स्टिक की, जिससे कि हम जो प्लास्टिक का वेस्ट है जो हमने लिया है, जो नॉन रिसाइक्लेबल है, उन्हें हम स्टफ कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि जो हमें दिमाग में रखने हैं जब हम इको ब्रिक बनाएं। जी हाँ, इको ब्रिक बनाते वक्त हमें ये दिमाग में रखना है कि जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट हम इस बॉटल के अंदर डाल रहे हैं, वो जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से ड्राई हो। मतलब अगर वो बिस्किट का पैकेट है तो उसमें कोई बिस्किट का लेयर ना हो। इससे क्या होगा, जो फूड आइटम है वो मॉइस्ट होता है। इससे क्या हो सकता है कि एरोबिक कंडीशंस पैदा हो सकते हैं, जिससे कि आपका जो जर्म्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस बॉटल के अंदर आ सकते हैं, जिससे कि आपका इको ब्रिक खराब हो सकता है। जी हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स लेने हैं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स नहीं। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्स में आते हैं रबर और मिल्क के पैकेट्स, ये आपको नहीं लेना है। आपको कोई भी ऑर्गेनिक फूड नहीं लेना है, जैसे कि सब्जियों की छिलके, फ्रूट्स, वेजिटेबल पिल्स, ये सारा आपको आपके इको ब्रिक यानी प्लास्टिक के बॉटल के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि ये सड़ जाएंगे। इससे क्या होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, जिससे कि आपका जो ये बॉटल है वो स्मेल करने लगेगा और इससे और सारे जो प्लास्टिक्स के जो वेस्ट आपने कलेक्ट किए हैं, इकट्ठा किए हैं इस बॉटल में, उसके खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इको ब्रिक का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से इको फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट को एक बेहतर तरीके से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि जो हमारा जो मदर अर्थ है वो इस प्लास्टिक के वेस्ट से फ्री हो सके। दोस्तों, आप खुद एक दिमाग लगाइए कि जो प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं, अगर वो एक जगह हम इकट्ठा करके इस प्लास्टिक के बॉटल में डाल दें तो वो सारा जो वेस्ट है, खासकर जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है, वो सारे के सारे वेस्ट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम उन्हें इकट्ठा करके नहीं रखते हैं, हम उन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वो जो कचरा है वो कहीं सॉइल में जाएगा, किसी लैंड में जाएगा, उसे कोई काऊ खा लेगा, या फिर मतलब वो इसी तरीके से लैंड में या फिर वाटर में कहीं स्प्रेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में पूरे 500 साल लगते हैं। ऐसे में अगर आप ये सारे प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा कर इस प्लास्टिक के बॉटल में डाल देते हैं, इससे क्या होता है कि सारा जो प्लास्टिक होता है वो एक जगह जमा होता है, जिससे कि ये जो प्लास्टिक्स जो फेंके जाते हैं बाहर वो स्प्रेड ना हो। तो ये एक इको फ्रेंडली स्टेप है। इससे क्या होगा कि जो गाय या फिर और सारे जो एनिमल्स होते हैं जो प्लास्टिक खा लेते हैं, जो प्लास्टिक उनके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगी। एक वेटनरी डॉक्टर ने कहा था कि एक गाय को ऑपरेट करते वक्त उसके पेट से पूरे 45 kg, जी हाँ 45
45 केजी प्लास्टिक के वेस्ट निकाले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से हम कुछ इनोवेटिव बनाएं, अगर घर पे ही हम कुछ अलग करें, जैसे कि हम प्लास्टिक के वेस्ट को एक इनोवेटिव वे में यूज़ करके हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें, तो ये हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा हमारी ओर से। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि क्या आपको पता है कि ये जो इको ब्रिक है ये किस तरीके से गवर्नमेंट यूज़ कर रही है? आपको पता है, हम इस इको ब्रिक को, अगर हम ये प्लास्टिक का बॉटल हम इसको बना दें, तो इस प्लास्टिक के बॉटल जो इको ब्रिक है, इस इको ब्रिक को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। हम ट्री गार्ड बना सकते हैं, मतलब ट्री के आगे पीछे जो मतलब जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो इको ब्रिक से हम हर वो जो पेड़ होता है उस पेड़ के पूरे चारों ओर से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बेंचेस बना सकते हैं, हम फर्नीचर बना सकते हैं इको ब्रिक से। इसके अलावा हम डेकोरेटिव पीसेज मटेरियल्स बना सकते हैं घर को सजाने के लिए इस इको ब्रिक से। तो दोस्तों, मैं आपको बोलूँगी कि कुछ इनोवेटिव करिए, मदर अर्थ के बारे में सोचिए, नेचर के बारे में कुछ सोचिए, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ सोचिए, और ये इको ब्रिक आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। दोस्तों, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी था और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी का एक एंटरटेनमेंट भी था। तो आप फॉलो करते रहिए हमारा चैनल इंफरटेनमेंट बज़, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तो प्लीज़ गाइज, ये एक छोटा सा स्टेप है और मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो घर में ये इको ब्रिक्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आपको बस अपने प्लास्टिक के वेस्ट को इकट्ठा करना है, एक साफ खाली प्लास्टिक का बॉटल लेना है और पेन से या फिर किसी भी लंबी चीज़ से आपको उसे स्टफ़ करके ये आपका जो बॉटल है ये रेडी हो जाएगा। अगर आप इसका कुछ मतलब इनोवेटिव नहीं बना सकते, तो ये जो एक प्लास्टिक का बॉटल जिसमें आपने बहुत सारी प्लास्टिक नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को कलेक्ट किया है, इस बॉटल को आप जो रैप्टिकल जो कबाड़े वाले आते हैं हमारे घर पे, आप उनको भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि ये पूरा जो 1 लीटर, मतलब आप, अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो एक ओवरऑल जो लैंड होता है जिसमें बहुत से प्लास्टिक स्प्रेड होते हैं, वो सारे से बच जाता है अगर हम इको ब्रिक बना लेते हैं। हम प्लास्टिक के बॉटल में सारे प्लास्टिक को कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप भी इस एक स्टेप लीजिए और इको ब्रिक ज़रूर बनाइए। और आपका कैसा रहा वो एक्सपीरियंस हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।